नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को, जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 28 महीने और हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा वो इंतजार कर रहा था कि कब साहेब के चरण पड़ेंगे उस धरती पर, उस हिस्से पर। मणिपुर, जिस मणिपुर की धरती ने अपने ऊपर अपनी ही बेटी को नग्न होकर के भागते देखा, जिस मणिपुर ने अपनी ही बेटी को नग्न करके उसके साथ व्यभिचार होते हुए देखा, जिस मणिपुर में हमारी सीमाओं का रक्षक प्रहरी वो भी अपनी पत्नी का उसकी अस्मत नहीं बचा पाया, उस मणिपुर में मोदी जी ने झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। 28 महीने झांकना मुनासिब नहीं समझा। मणिपुर साहिब की जुबान पर आ जाए, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा विपक्ष को। आप सोच लीजिए और फिर डंका भी बजाइएगा, सिर्फ इसलिए कि मोदी की जुबान पर मणिपुर आ जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। अब 28 महीने बाद लापता मोदी हम दिखाएंगे आपको। मणिपुर वाले तो लापता ही मानते हैं। लापता मोदी मणिपुर अब जाएंगे। तैयारियां जोरों पर हैं। डेट भी माना जा रहा है कि तय है। लाइकली टू विजिट ही अभी भी लिख रहे हैं लोग, लाइकली टू विजिट। लेकिन ये एकाएक ऐसा कैसे हुआ? मणिपुर में न इज्जत बची, न आबरू बची, न अस्मत बची, न मणिपुर के तमाम दो समुदाय जो आपस में भिड़ रहे थे, किसी का भी न वो आत्मसम्मान बचा, न गौरव बचा, सब कुचल दिया एक दूसरे। 28 महीने बाद ऐसा क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि कोई आकाशवाणी रात में सोते समय अविनाशी हैं तो उनको कोई ऊपर से आया हो कि अब जाओ। इसके पीछे कई चर्चाएं। कहा जा रहा है कि ट्रंप का डर, अंबानी वाला प्रेशर और कुर्सी का खेल, यानी कुर्सी बचाने के लिए मणिपुर भाग रहे हैं मोदी साहेब। ऐसा क्या फंस गया? फिर जब ये सब बातें होती हैं तो फिर पश्चिम की चर्चा होगी। पश्चिम की चर्चा होगी तो डीप स्टेट और दुनिया भर की चीजें आने लगती हैं कि क्या कहीं पर कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है क्या? क्योंकि ये चर्चा कल भी किया था हेमंत जी ने, परसों भी किया था। और लगातार जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं वो आपस में इंटरलिंक है, जुड़ा हुआ है। कुछ भी अलग नहीं है। अगर समग्रता से देखना हो तो आपको जोड़ना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन देखिए और लाइन को जोड़ दीजिए, तो सब तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगती है। मैं आपको खबर दिखाऊं, फिर सीधा हेमंत जी के पास चलेंगे। जरा खबर देखिएगा। विजिटिंग मणिपुर won't be easy for PM Modi after 2 years of silence on violence। अभी मैंने यही बात कही थी, उसको अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने कि आसान भी नहीं होगा। हिंसा पर जो चुप्पी थी 2 साल की, उसके बाद ये मणिपुर जाना उनका, ये बड़ा आसान नहीं है। इसी खबर में जरा कुछ फोटोग्राफ अटैच थे और ये फोटोग्राफ वायर ने नहीं बनाए थे। ये भी क्लियर कर दें, ये वायर ने छापे थे। देखिए आप, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, इसमें आँखें आपको लाल नहीं दिख रही होंगी क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है। हालाँकि आँखें हमेशा लाल ही रहती हैं शायद, जैसा सुनता हूँ मैं। मैं भी कभी आमने-सामने देखा नहीं, नहीं तो भस्म हो गया होता। तो मिसिंग लिखा है, नीचे वही है 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु साहेब अपने, वही हैं। और मणिपुर के लोग बड़ी शिद्दत से और बड़े मुद्दत से इनकी तलाश कर रहे थे। शायद अब वो तलाश पूरी होने वाली है। पीएम मोदी लाइकली टू विजिट मणिपुर सून, बोथ साइड्स होप ही विल हियर देम आउट। अब यहां पर भी ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिखा है, बोथ साइड्स, चाहे वो मैती हो चाहे कुकी हो, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको सुना जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए जाते हैं सुनने क्या होता है। अगला लाइए, पीएम मोदी विजिट टू मणिपुर ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, proposed visit of a VVIP. Is PM Modi heading to violence hit Manipur on September 13th? What we know?
सब टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके और एक्सप्रेस तक सब दिखा दिया हमने। पीएम मोदी लाइकली टू विजिट मिजोरम, वायलेंस हिट मणिपुर ऑन सितंबर 13th, हियर इज व्हाट्स ऑन एजेंडा। यहाँ पर बताया है इस खबर में कि क्या एजेंडा क्या होगा। चलिए अब हटा दीजिए, अब सीधा एजेंडा समझते हैं हेमंत जी से, इन्होंने उस एजेंडे पर काफी काम किया है। तो ये बड़े मुद्दत के बाद इंतजार मणिपुर वालों का पूरा हो, उनके उनके इंतजार की जो है घड़ी खत्म हो जाएगी। ये 28 महीने बाद एकाएक ये विचित्र है। विचित्र क्यों कह रहा हूँ? 700 किसानों को क्या कहा था मलिक से, सत्यपाल मलिक साहब से, मेरे लिए मरे क्या। जिसको पीड़ा होती, अनसुईया उइके, वो भी कहानी आप जानते होंगे, राज्यपाल थी वो। अनसुईया उइके का स्टेटमेंट है, वो फूट फूट कर रोई मणिपुर में राज्यपाल के रूप में, और असहाय थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, और तो और हमारी महिला राष्ट्रपति हैं, उनके पास उन्होंने कहा और रो रो करके कहा। अंजाम क्या हुआ? अनसुईया उइके को हटा दिया गया, यही अंजाम हुआ। तो उस मणिपुर में मोदी जी जा रहे हैं तो सवाल बहुत सारे गहरा रहे हैं। तो जरा वो गहराई से उस सवालों के जवाब निकालिए, क्या है वजह और क्या हो सकती है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो घटनाक्रम है इसको साधारण बिल्कुल मत मानिएगा, सामान्य मत मानिएगा और प्रत्याशित मत मानिएगा। मोदी जी ने पिछले 852 दिनों में, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं और जिस दिन ये जातीय हिंसा भड़की थी मई 2023 में, आज 852वां दिन है। 852 दिन के बाद मोदी की वहां जाने की योजना बन रही है। तो क्या आप इसको इतना साधारण जो सामने दिखाया जा रहा है उतना ही है, या इससे कुछ और है? भाजपा की केंद्र में अपनी सरकार, ऑल पावरफुल 56 इंची प्रधानमंत्री, और उसके बावजूद अपनी ही सरकार को सस्पेंड करके, विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख के 13 फरवरी से इस साल, और लगातार राष्ट्रपति शासन। मोदी जी की तो बड़ा डिसाइसिव सरकार होती है, और भाजपा की सरकार है, बीरेन सिंह की सरकार को सस्पेंड करके एक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बावजूद भी देखिए पूरे घटनाक्रम को समझिए बहुत संक्षिप्त में। 90 दिनों तक मणिपुर में जब जातीय हिंसा भड़की और वो जो कारगिल के जो सैनिक थे भारतीय सेना के, उनकी धर्मपत्नी जिस तरीके से उसको नग्न करके सड़कों पे दौड़ाया गया, उसके बावजूद 90 दिनों तक प्रधानमंत्री जी के मुंह से मणिपुर नहीं निकला था। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा। एक, उसके बाद जैसे मैंने कहा आज 852वां दिन है, अब उनकी जाने की योजना बनी। ठीक, और जब उन्होंने 90वें दिन मुंह खोला था, उस समय क्या था, संसद सत्र के बाहर पहली बार मुंह खोलना पड़ा था, क्योंकि आपको पता है विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था उनका मौन व्रत तुड़वाने के लिए मणिपुर को लेकर के। बाकी तो सारा दिन बोलते हैं नॉन स्टॉप, चुप ही नहीं होते, लेकिन मणिपुर पे पहली बार मुंह खुलवाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था। और वहां मोदी जी ने मणिपुर की जो जातीय हिंसा थी उसकी तुलना, उसका कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन करते हुए, किस तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाओं को बिना सिर पैर, बिना कोई रेफरेंस के उनको जोड़ करके अपनी ये दिखाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये मान के चलिएगा आशीष भाई, अगर जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हुआ जिसमें 260 के आसपास लोग मारे गए, 60,000 के लोग आसपास लोग आज भी विस्थापित हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, मणिपुर जैसे स्टेट का हाल है जो बॉर्डर स्टेट है, इतना सेंसिटिव स्टेट है, उसके बावजूद वहां की जो हालत है, तो एक मान के चलिएगा कि जो कुछ वहां हुआ, जिस तरीके से गवर्नमेंट आर्मरीज से जो शस्त्रागार होते हैं, जिस तरीके से पुलिस के वेपन छीने गए, और उनमें से ज्यादातर वेपन आज तक वापस नहीं आए आशीष भाई, आपको क्या लगता है कि वो साधारण हिंसा थी क्या? और उसकी जांच आज तक कहां पहुंची? उसके जो दोषी थे कौन थे वो? हैव दे बीन ब्रॉट बैक टू जस्टिस? नो। ये सारा एक नया मॉडल था, जो एक एक्सपेरिमेंट, जो आपको पता है ना कि प्रयोग करते हैं, संयोग या प्रयोग, तो मान करके चलिएगा जो वहां के लोग बताते हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये बाकायदा ये सोचा समझा प्रयोग था। और इतना घटनाक्रम होने के बाद मई 2023 से इस साल फरवरी तक, 13 फरवरी को विधानसभा को करके सस्पेंड करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो जो दिख रहा है ना, ये वो कहानी थी, माफ कीजिएगा, ये कहानी कुछ और है। इस कहानी के तार धार्मिक, जो वो इंटरनेशनल ऑर्डर है, खासतौर पे अमेरिका और वेस्ट यूरोप का पूरे का पूरा, वो दुनिया में कुछ भी झेल सकते हैं, वो कहीं भी क्रिश्चियंस के साथ जाति को इस तरीके से नहीं झेलते हैं। और वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इस मामले में बाजू मोड़ी जाए। अब
आप कहोगे ये तो 852 दिन हो गए, अब क्यों? जब भी कभी आप सबसे कमजोर विकेट पे होते हैं तब इस तरह के फैसले होते हैं। जब आप ताकतवर थे तब तक तो आपने किसी की परवाह ही नहीं की। आशीष भाई, पूरा लोकसभा का प्रचार चला गया, मोदी जी जैसा इंटरनेशनल प्रचारक अब मणिपुर में क्यों नहीं गया? दोनों सीट गंवा दी कांग्रेस के हाथों। 2 सीट है मणिपुर के अंदर, दोनों गंवाना वो था, मंजूर था, लेकिन झांके नहीं देखा 852 दिन। तो ये कोई छोटी घटना मत मानिएगा। और आप सोचिए, चुनाव में तो एक एक सीट इंपॉर्टेंट थी, उसको छोड़ करके चुनाव में नहीं गए और अब जा रहे हैं, तो आप इसको साधारण परिस्थिति नहीं मान सकते। क्या था कि जब आपका डंका बज रहा था जिस तरीके से हर जगह, उस समय आपने किसी की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की। कारण मीडिया कुछ पूछता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया मणिपुर का, वहां लफाजी के अलावा कुछ हुआ हो तो आप बता दीजिए, जो वर्बल डायरिया मैं आपको रह रह के बताता हूँ। कोई इंटरवेंशन हुई हो, सुप्रीम कोर्ट ने दौरा कर लिया, क्या हो गया फिर? सुप्रीम कोर्ट के जज गए थे ना मणिपुर, क्या हो गया उससे? तो ये सारी चीजें हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू जुडिशरी, जिस दिशा में चल रहे हैं, वक्त फैसला करेगा जुडिशरी का भी कभी। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये कि अब क्यों? आपको ध्यान होगा, पूरा यूरोप और अमेरिका मणिपुर के घटनाक्रम से तमाम नाराज थे, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं उन्होंने भी इस घटना का संज्ञान लिया था। उस सब के बावजूद भी वो तो केवल बयानबाजी कर सकते हैं, और तो क्या है, और वक्त आने पे बाजू मरोड़ सकते हैं। अब आप देखिए, अब मोदी क्यों जा रहे हैं? अब मैं असली सवाल पे आता हूं। आज की तारीख में ट्रंप और टैरिफ और अमेरिका के साथ संबंध, अंबानी के तेल का धंधा, हजारों करोड़ स्टेक पे, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का यूरोप को यह कहना कि आप भी भारत पर सैंक्शन लगाइए रशियन तेल को लेकर के, अंदर खाने वो लॉबिंग चल रही है। आपके लिए, मोदी के लिए क्या जरूरी है? अंबानी और अडानी को बचाना। अडानी के कागज ऑलरेडी इंडाइटमेंट ट्रंप के वहां है, न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट में, पता है आपको। इसमें तेल के खेल में अंबानी फंसते हैं। प्लस टैरिफ पे जिस तरह की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग ले ली है, ना केवल ट्रंप ने बल्कि उसकी पूरी जो भी मंडली है, जो भी भक्त मंडली, उसकी भी कैबिनेट में भक्त मंडली है सारा, तो भक्त मंडली सुबह शाम कोई ना कोई बयान आ जाता है। आज फिर बयान दे दिया ट्रंप ने, दे दिया, रोज ही देता है। उस सारे में धीरे धीरे बाकी चीजें तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जिससे आपको कोई नुकसान ना हो और थोड़ी सी राहत मिलती हो, वो करने में कोई बुराई नहीं होती। तो इसलिए इस भी जो जो आपको ध्यान होगा, 31 तारीख को, अभी अगस्त को, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग ली है, और अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि 13 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं मणिपुर में। लेकिन जिस लेवल की तैयारियां हैं, छुट्टियां बंद कर दी है 1 हफ्ते तक पुलिस की, 7 से लेकर 15 तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इतने बड़े पैमाने पे ड्रोन सर्वेलेंस हो रही है, सारी चीजें हो रही है। अब सवाल एक फंस गया है आशीष भाई, वहां पर 2 जगह प्रस्तावित की है कि कहां पर आप ये कार्यक्रम करेंगे। एक रेलवे लाइन का उद्घाटन करना है, 2 है वो। एक है इम्फाल के अंदर, यहां पर मैत्री का प्रभाव बड़ा जो है घाटी के अंदर, वो सारे का सारा वो है। दूसरी जगह है चूड़ा चांदपुर, वो कुकी इलाका है और पहाड़ों का सारे का सारा क्षेत्र है। मोदी का अपेरेंटली अगर आप देखेंगे जो उनका स्टाइल है, तो वो अपने इजी एरिया में जाते हैं, कभी चुनौती वाली मामले में तो फंसते ही नहीं। तो अगर जो मोदी साधारण उसमें जाएंगे तो कहां जाएंगे? जो इजी है, मैत्री प्रभाव, सारे का सारा खेल अपना सब कुछ वो। और अगर ट्विस्ट करके जिस तरीके से वहां जाना पड़ता, मुझे नहीं लगता कि वो कुकी वाले एरिया के अंदर जाएंगे चूड़ा चांदपुर में, क्योंकि वहां पे फिर चुनौतियां प्रशासन के लिए और लेवल की हो जाएगी। वो जा रहे हैं 13 तारीख को, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है, जो यूरोप जो कुछ कर रहा है, जो इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उसमें यह है कि कम से कम जो छोटे छोटे फ्रिक्शन पॉइंट है, भाई मणिपुर में क्या कर लोगे? क्या मोदी का कार्यक्रम बना, 13 सितंबर का बन रहा है, क्या ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगा विपक्ष? सवाल पूछ लेगा, चार जवाब तो उन्होंने ना कभी पहले दिया ना आज देंगे। मणिपुर पे पूरी चर्चा हो गई, विश्वास प्रस्ताव पे जवाब दे दिया था मोदी ने, ले आए थे, क्या लाए थे? राजस्थान की घटना ले आए, छत्तीसगढ़ की ले आए, वो तो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर एक दौरे से 852 दिन बाद ही सही, जब तक जाएंगे 862 दिन हो जाएंगे, तो 13 सितंबर को जाने का कार्यक्रम, क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी वही अपने लफाजी करेंगे, सारी चीज है। हो सकता है अगला, जैसे कल रो के दिखाया था, हो सकता है अगली बात आ जाए कि मेरी जान को खतरा है। अभी तो ये भी तो रहता है सिलेबस में, कई सब्जेक्ट बचे हुए हैं ना अभी, कि मेरी जान को खतरा है, साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, उससे पहले पोमेरियन चला सकते हैं, इस तरह की खबरें। तो एक सारा मोमेंटम केवल केवल इसलिए कि जो कुछ चल रहा है, मोदी जी हर चीज को झेल सकते हैं। देखिए, विपक्ष के पल्ले कुछ नहीं, ना मीडिया में उनको स्पेस मिलता,
ना कोई जुडिशरी उसकी परवाह करती, ना पॉपुलर नैरेटिव में कहीं पोमेरियन उसको आने देते। एक दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी सारी जेब के अंदर। पोमेरियन बिस्कुट खा करके जो वो कहते हैं, थोड़ी सी पूंछ हिलाने के लिए वो सुबह शाम तक पूंछ हिलाते रहते हैं। जुडिशरी का स्वरूप आपने देख लिया, मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। एसआईआर के मामले से लेके तमाम। ऐसे में मोदी को मणिपुर चले भी जाए तो कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? कहते रहेंगे, क्या कहेंगे तो जयराम रमेश। जैसे ही खबर आई उन्होंने कहा टू लिटिल टू लेट, तो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे? टू लिटिल टू लेट तो मोदी को क्या फर्क पड़ता है? कहते रहिए आप, वो खबर ही नहीं छपेगी, कहीं छपेगी तो 2 लाइन की छपेगी, उसको मिस अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये मेरा जो कहने का मतलब आपको है कि मोदी जी किसी भी सूरत के अंदर अडानी और अंबानी का नुकसान नहीं झेल सकते। नायरा के ऊपर अमेरिका ने, जो तेल कंपनी वो भी वही काम करती थी जो रिलायंस करती है, नायरा को सैंक्शन कर दिया, रिलायंस को नहीं किया, काम सारा सेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको बचाए रखने का, और मैंने कल भी चर्चा की थी आपसे, 10 से 20% जो रिलायंस है वो अपने ऑर्डर बढ़ाने जा रही है रशियन तेल की, यानी कि कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देखिए, भारत के ऊपर सेक्शन लगा दी, 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन पेट्रोल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाया ट्रंप ने, तो समझ लीजिए खेल को। तो ये क्या है कि अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनका धंधा बचाए रखने के लिए एक मणिपुर का चक्कर मार के आना पड़े तो मारेंगे, क्या खास बात। और आज जो था, जब होम मिनिस्ट्री ने जो ये कुकी जो है, इनका जो समुदाय है, 2 ग्रुप, उनको बुला रखा था, किस लिए? कि जो नो ऑपरेशन वाला जो कार्यक्रम है कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई या इस तरह की चीज होगी, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं उस एग्रीमेंट को, वो कर लेंगे। उस पर चर्चा करने के लिए आज होम मिनिस्ट्री के साथ बातचीत होगी। तो एक माहौल बिल्डअप किया जा रहा है। और अगर इसको अंदर खाने की परिणति देखोगे तो परिणति बिल्कुल साफ है। मोदी की खुद की पार्टी की सरकार मणिपुर के अंदर, और वो सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली और राष्ट्रपति शासन, ये कोई संदेश बहुत अच्छा नहीं जा रहा। तो मोदी यहाँ क्या खेल करना चाह रहे हैं कि एक बार जाओ, उसके बाद विधानसभा को बहाल करवा दो और फिर नया मुख्यमंत्री बना लो, फिर जो कार्यक्रम था चलता रहेगा। सारे का सारा जो है क्रेडिट मोदी जी के खाते में, और तो कोई क्रेडिट है ही नहीं देश में, किसी विपक्ष को, किसी और को। सीधा सीधा क्रेडिट किसको? मोदी जी। तो ये उस कार्यक्रम का हिस्सा है, उस जो पूरा जो मैंने बताई ना आपको स्क्रिप्ट, एक पंथ और तमाम काम। अमेरिका खुश मणिपुर जाते ही, यूरोप खुश, अंबानी अडानी खुश, वहां के लोगों को लग रहा है जैसे वो उम्मीद कर रहे, जैसे आपने खबर दिखाई कि हमसे बात करेंगे। आज तक मोदी ने किसी से बात की है क्या? बताइए अच्छा, किसी एक लेकिन घटना में। मैं मोदी हेमंत जी ने भाई, आज तक किसी से बात नहीं की। नहीं वो तो किसी से नहीं करते, वो बात आम आदमी से क्यों करेंगे, अविनाशी हैं। एक बात जो ये जिस नैरेटिव पर अभी दुनिया सोच रही, हम लोग चर्चा करते हैं तो मेरा दिमाग भी थोड़ा सा अजीबोगरीब है। कुछ ऐसे प्रश्न आने लगते हैं जो लोग उस समय यकीन ही नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है। बाद में भले कहे कि छने ने बोला तो था उसने, मूर्ख आदमी ने। अमेरिका, वेस्ट, प्रेशर, अंबानी, इस सबसे अलग मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है वो भी बताऊं आपको। ये मणिपुर का झगड़ा ही, जब मणिपुर बिल्कुल जल रहा था तो उस पर बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट में जिन्होंने लंबे समय पत्रकारिता की है, ऐसे लोगों ने भी कुछ खुलासे किए थे। और उन खुलासों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी कि इसके पीछे पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस, वो जो फाइनेंशियल एम्बिशंस को पूरे करते हैं। और जो पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर कुकी हैं, उसकी सबसे बड़ी जो उसकी ताकत है, वहाँ पर जो अकूत संपदा है गांजा के रूप में, करोड़ों का, करोड़ों उसका बताया गया था अमाउंट, शायद 200 लाख करोड़ या कितना, मतलब हैवी अमाउंट। अब वो अमाउंट वगैरह तो वो जो लोग उधर नॉर्थ ईस्ट में काम किए हैं उन्होंने, उनका सभी आकलन था। और उस आकलन में एक बात और भी थी कि ये जो पूरा का पूरा माल तैयार होता है वो चला जाता है चाइना, चाइना जाता है। ये सब उस समय आपने ध्यान होगा, क्योंकि हमने तो कार्यक्रम बहुत सारे किए थे, तो आपको भी ध्यान होगा कि ये सब कुछ चला था कि बेसिकली उस पहाड़ी पर नजर है, उस पहाड़ी पर कुछ लोग उस पूरे कारोबार को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, संचालित करना चाहते हैं, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जानबूझ के शुरू करवाया गया ताकि उस पूरे व्यापार पर, कारोबार पर कब्जा हो जाए, कुछ लोगों के हाथ में आ जाए। वो बहुत बड़ा अरबों खरबों का कारोबार है और चीन जाता है। साहेब चीन से लौटे हैं। देखिए वहां पर भी सोचना चाहिए, जहां पर जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
तो वहां पे भी चीन से साहेब आए हैं, और उस इंटरेस्ट में भी, जिस इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, कारोबारी इंटरेस्ट, उसमें बहुत सारे नाम, हम किसी का भी जब जब सबूत नहीं होता तो नाम हम नहीं लेते, जब होता है तो नाम खोल के लेते हैं। बहुत बड़े बड़े, मतलब सबसे बड़े देश के जो प्लेयर्स हैं, उनका नाम आया था कि वो पूरे कारोबार को वो संचालित करेंगे, उनके हाथ में जाएगा। चीन में ही वो पूरा डंपिंग होता था, उसी के भरोसे चल रहा था वो। म्यांमार का प्रभाव है वहां पर, जो पहाड़ियां हैं, और चीन के साथ व्यापार। चीन से साहेब लौटे हैं, चीन से कुछ भी ऐसा लेके नहीं लौटे हैं जो देश को बताए हों। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा लेके लौटे हैं जिसके वजह से कि चले जाओ उधर, अब कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, होके आओ, होके आओ, टारगेट अचीव। नहीं आशीष भाई, देखिए, देखिए चाइन इसको आप नकार नहीं सकते, ऐसे बहुत सारी आशंकाएं हैं। नहीं आशीष भाई, देखिए मोदी जी ने जो इकोसिस्टम बनाया है ना एक पूरा तरीके से, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज तो है नहीं, कोई हाँ। रिपोर्टिंग तो सरकार की तरफ से होती नहीं, एमएचए तो हम्म। कुछ बोलती नहीं। और वहां हम्म। का देखिए एक चीज जो आपके दिमाग से रह गई बतानी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पूरे हम्म। के पूरे नॉर्थ ईस्ट का अघोषित प्रभारी कौन है? असम का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हेमंत, भारतीय, हाँ। कंप्लीटली। उसका किस तरह का व्यक्तित्व है, उसके क्या इंसिडेंट्स हैं, और किस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में क्रमवार हम्म। तरीके से डाला गया है, तमाम दुश्वारियां होते हुए, तमाम समीकरणों के खिलाफ होते हुए। तो हम्म। वो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं, और वो हम्म। चीजें आइसोलेशन में से नहीं होती कि आशीष चित्रांशी को कर लिया या हेमंत अत्री को कर लिया। उसके लिए पूरे सिस्टम को मुट्ठी में लेना पड़ता है, और सिस्टम में वो सारी बातें जिनका इशारा हुआ आपने जिक्र किया, जो चाइना और बर्मा के साथ, वो सारी शक्तियां भी तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण एक झंडे के नीचे आ सकती है। कारण हम्म। हम्म। उनके सब इंटरेस्ट हैं, उनका भारत में तो कोई इंटरेस्ट नहीं ना। अगर हम्म। भारत में इंटरेस्ट हो तो वो सारी घटनाक्रम ही ना हो। तो हम्म। वो सारे का सारे जो तत्व हैं, उनको केवल क्या चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं मुझे डिस्टर्ब मत करो, और जो आप कर रहे हो आप करते रहो, शांति बनी रहेगी। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं जो अपनी डेड सरकार है, जैसा मैंने कहा, उसको बहाल करके फंक्शनल गवर्नमेंट देने की, वापस मणिपुर को मुख्य धारा में लाने के नाम पर, वो सारी चीजें जो बीजेपी का इकोसिस्टम, देखिए एक एक्सपेरिमेंट था, जैसे मैंने कहा, ये हम्म। संयोग नहीं था, ये 100% एक प्रयोग था, आज भी है। हाँ। ठीक। उस प्रयोग के जो जो लाभ होने थे अपने स्तर पर बाकी प्रदेशों के अंदर, एक मैसेजिंग के तौर पर आरएसएस के नैरेटिव को लेकर जो नीचे ग्रास रूट पे चलता है, वो सारा पर्पज अब सर्व हो लिया है। दूसरा पर्पज क्या है कि कौन बता रहा है कि चाइना के साथ क्या है और बर्मा के साथ क्या है, किसको पता लगेगा? खोजी हम्म। पत्रकारिता तो बंद है। ठीक। हम्म। कहीं कुछ होना नहीं है। तो वैसे में हेमंता बिस्वा शर्मा बता सकते हैं या अमित शाह बता सकते हैं कि बिटवीन दी लाइंस खेल क्या है, मैं और आप केवल कयास लगा सकते हम्म। हैं। टाइमिंग हर चीज की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर में अमेरिका के में है, यूरोप के में है, जो चाइना में गए हैं, निश्चित तौर पे वो चीजें कोरिलेट तो होती है, और समझदार को इशारा काफी है। हाँ। समझदार को बहुत चीजें बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिसका बताने का जिम्मा है वही नहीं बता रहा है। हम्म। जो सरकार का एजेंडा है वो बताने की बजाय छुपाने का है। इस देश के पूरे मीडिया को एक ही काम दिया गया है कि खबर बतानी नहीं, छुपानी है, खबर की चर्चा ही नहीं करनी है। तो हम्म। उस पे सारा सिस्टम काम कर रहा है आशीष भाई, अकेला मीडिया नहीं, अकेली ब्यूरोक्रेसी नहीं, अकेली विधायिका नहीं, न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं उसके अंदर अब मुख्य धारा के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जिस तरह के तमाम घटनाक्रम, केवल पिछले हफ्ते का भी देख ले आप, जो पंचोली को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, हाँ। जिस तरीके से गवई के भतीजे का जो भी महाराष्ट्र हाई कोर्ट के, वो सब देखते जाइए। बेसिकली क्या है कि सारे सिस्टम को ट्यून इन कर दिया गया है, और वो एक अब हंटर पे नाच रहा है। मोदी के पास हर चीज की ताकत थी, एक न्यायपालिका की बची हुई थी। आज कॉमन ग्रेप वाइन ये है कि न्यायपालिका का भी ठीक है मामला अब। तो ठीक है, तो फिर जो भी आएंगे वो ठीक ही करेंगे। सवाल मुक्त, विपक्ष मुक्त, नैरेटिव मुक्त, बस आंसू युक्त, ये नैरेटिव चलेंगे। कल आंसू थे, बात नहीं बनी, हो सकता है मणिपुर में आंसू बहाने का समय आ जाए। कल तो केवल भावुक हुए थे, हो सकता है वहां जान को खतरा बता दे, हो सकता है अपने खिलाफ कोई साजिश बता दे, या मीडिया में ही आ जाएगी खबर 2 दिन पहले, कोई 2 बंदे पकड़े जाएंगे, बता दिया जाएगा कि वो। तो वो अभी तक सारे नैरेटिव के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं। उम्मीद कीजिए कि जल्दी ही वो भी, हालांकि बिहार की अगर आप बात करोगे तो बिहार के चुनाव के मध्य और आखिरी चरण में ये डायलॉग आएंगे, जान को खतरा, वो मुझे मार डालेंगे, वो सारी चीजें जो आपने अतीत में देखी है। अभी तो माँ का आया मामला कल, वो तो चला नहीं, देख लिया आपने। अब कल आपको पता है बिहार बंद बुलाया है आधे दिन का, आधे दिन का बिहार बंद बुलाया है। 10 बजे तो दुकानें वैसे ही खुलती हैं, 11 बजे खुल जाएंगी तो क्या हो जाएगा?
इसका मतलब साफ है कि जो कल रोने धोने वाला कार्यक्रम था, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हुआ है। और जब वो कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर नए नए सिलेबस आते रहेंगे, नई नई पंच लाइन्स आती रहेंगी, नई नई चीजें जो आप देख चुके हैं। मोदी जी की स्क्रिप्ट में कोई चीज नई नहीं होती, बस उसको रिवाइज करते रहते हैं अवसर के हिसाब से, उतना ही है। लेकिन आपने बहुत सही बात कही, चाइना के दौरे से आते ही ये सारी चीजें उस घटनाक्रम से जुड़ती जरूर है कहीं ना कहीं, और आने वाले समय में स्थितियां साफ हो जाएंगी कि इस दिशा में बात बढ़े। बिल्कुल। और देखिए, अभी बिहार आंसू रोना धोना इस सब की तो कहानी अभी चलेगी। अभी देखिए क्या क्या होगा। जो जो बताया अभी हेमंत जी ने सब होगा। अभी रोएंगे धोएंगे। खैर, दबाव की बात है। आखिर में ये समझिए कि हम उस दौर में हैं, विश्वगुरु बनने की प्रक्रिया के उस पड़ाव पर हैं जहां पर हम पर कोई ऐसा नहीं है बड़ा पावर जिसके प्रेशर में हम ना हो। विश्वगुरु बनने के रास्ते में ये पड़ाव अद्भुत है। सिर्फ हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं है। अमेरिका का तो पूरा प्रेशर ही बलून ही फटा पड़ा है। अमेरिका बार बार ईयू को जो बोल रहा है उसकी वजह से हम ईयू के प्रेशर में हैं। हम रसिया के प्रेशर में हैं क्योंकि रसिया के साथ हमारी जो दोस्ती रही है उसकी वजह से रसिया हमारा बड़ा राजदार भी रहा है और साझेदार भी रहा है। तो राजदार और साझेदार का एक अलग प्रेशर होता है। उसके अलावा रसिया का एक ही प्रेशर नहीं है। रसिया का वो भी प्रेशर है कि रसिया के जरिए, रसिया के तेल से जो नोट की छपाई चल रही है समानांतर, आरबीआई के समानांतर जो एक और नोट छपाई केंद्र खुला है, वो केंद्र बंद हो जाएगा तो प्रेशर तो वो भी है, वो प्रेशर भी है। भाई जो लोग छाप रहे हैं वो कहेंगे ना कि हमारी छपाई मशीन बंद करोगे तुम। और वो सब इतने ताकतवर हैं कि ये किनारे ये चीज बोल सकते हैं कि ऐसा ज्यादा नहीं करो, नहीं तो फिर हम भी कुछ और करेंगे, किसी और को पकड़ेंगे, हम कोई और पकड़ेंगे, किसी और के पीछे खड़े हो जाएंगे हम लोग। तो वो भी प्रेशर है, वो बड़ा प्रेशर है। वो जिनको भी आप ए कहिए बी कहिए जो भी नाम कहिए वो बड़ा प्रेशर है, वो ऐसे नहीं छोड़ देंगे। उसके बाद चीन का प्रेशर है। चीन का अलग प्रेशर है, पाकिस्तान पाकिस्तान वाला लिंक नहीं, उसके अलावा भी प्रेशर है। आज की तारीख में जब रूस का प्रेशर होता है तो रूस थोड़ा सा प्रेशर उधर चीन को भी दे देता है कि लो 2 किलो का हम भी बांट दे रहे हैं, ये भी तुम भी प्रेशर के लिए रखो। क्योंकि अब रूस जो है वो चीन का शरणागत हो चुका है। ओ यस, यस। तो चीन का शरणागत है। तो अगर रूस प्रेशर बनाएगा तो रूस का बॉस क्यों नहीं प्रेशर बनाएगा भाई? रूस का अगर प्रेशर हम फील करेंगे तो रूस के बॉस का प्रेशर तो 100% फील करना पड़ेगा। तो अब बता दीजिए आप, दुनिया में अमेरिका का प्रेशर हम पे, यूरोप का प्रेशर हम पे, रसिया का प्रेशर हम पे, चीन का प्रेशर हम पे। तो कंप्रेसर तो फटना है। जब इतना प्रेशर रहेगा तो फिर कंप्रेसर फटेगा। और उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जहां खड़े हैं, मुबारक हो आप लोगों को। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे हेमंत भाई। और कोई बड़ी खबर होगी तो लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार।